अस्सलाम वालेकुम। शाइनिंग स्टार स्कूल, ये बुक है कंप्यूटर की, क्लास फिफ्थ की। और इसमें चैप्टर नंबर 4 है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर है। इसका प्रैक्टिकल करना है बच्चों ने, कल इनका एग्जाम है। और मलाहा को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो उसको मैंने कुछ थोड़ा सा समझाया, और जब प्रैक्टिस करनी है तो वो बार बार मुझसे पूछेगी। तो मैंने एक बेहतर हल सोचा कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि ये मलाहा भी देख ले और साथ साथ प्रैक्टिस करती रहे, और अगर इसको किसी क्लास वालों को शेयर करनी है तो वो भी इसको देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पावर पॉइंट है क्या। तो इसको मैं पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये, इस पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं। प्रेजेंटेशन क्यों बनाई जाती हैं? किसी को कन्विंस करने के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अगर मैं यहाँ बैठकर 1 घंटा बातें करता रहूंगा तो वो शायद जब मेरी बातें खत्म होंगी, वो लेक्चर खत्म होगा, उसके हार्डली 5 या 10 मिनट का कंटेंट लोगों के जहनों में रहेगा। लेकिन यही अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ जिसमें टेक्स्ट होगा, जिसमें एनिमेशन होंगी, जिसमें इमेजेस होंगे, जिसमें वीडियोज होंगी, जिसमें ग्राफ्स होंगे, जिसमें टेबल्स होंगे, तो अब लोगों के जहनों में ज्यादा बातें रह जाएंगी। हम प्रेजेंटेशन इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों तक एक इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में पहुंचाई जा सके। और दूसरा, अगर किसी को कन्विंस करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या किसी बिजनेस डील के लिए, या किसी सर्विसेज के लिए, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो दिखाई जाती है। और प्रेजेंटेशन में क्या कुछ हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें। हम जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें क्या कुछ होता है, उसमें टेक्स्ट भी होता है, उसमें क्लिप आर्ट्स भी होते हैं, साउंड्स होती हैं, वीडियो होती हैं, इमेजेस होती हैं, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जिसको यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, एलिमेंट भी कहेंगे। इसके अलावा इसमें हाइपर लिंक्स भी होते हैं। अभी जो सिर्फ इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना, हमने सिर्फ देखना है कि ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहली चीज कि मैं यहाँ आकर पावर पॉइंट को ओपन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक, मैंने जैसे पहले बताया है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और दूसरा, ये माइक्रो एम एस क्या है? एम एस माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी है। तो इसलिए इस पैकेज में बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बेतहाशा, मतलब कि कुछ 17-18 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। और इस ऑफिस के जो 3 एलिमेंट्स आपके यहाँ बुक में बताए गए हैं, वो एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। वर्ड में जितने भी टाइपोग्राफी से रिलेटेड टास्क होते हैं वो होते हैं, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं, और एक्सेल में सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अब वो सिंपल टू कम्प्लेक्स सारी जो कैलकुलेशन है वो एक्सेल में होती है। और पावर पॉइंट में जो होता है कि आप एक स्लाइड की भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और मल्टीपल स्लाइड्स की भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप जनाब आते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन अप्लाई की नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन से पहले हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन अप्लाई करेंगे और एनिमेशन अप्लाई करेंगे जो इस चैप्टर में है। अभी पावर पॉइंट को ओपन करना है आपने, तो आपने क्या करना है, ये सर्च बार है, यहाँ पर सर्च बार नजर आ रहा है, सर्च बार पे क्लिक किया। और यहाँ पर आकर हम पावर पॉइंट के लिए सिर्फ पार लिखेंगे, या फिर हम सिर्फ PORE POW लिख लेंगे तो वो तब भी शो होने लगेगा। और यहाँ देखिए ये आइकन में नजर आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लिया, पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? प्री डिजाइन होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ कुछ डिजाइन बने बनाए आपको दे देता है कि आपको, ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसको उठाएं, इस पे एडिटिंग करें और यूज करें। लेकिन इसको रेकमेंड नहीं करते। क्योंकि हम लोग इसलिए रेकमेंड नहीं करते क्योंकि फिर आपके पास स्किल्स नहीं आएंगी, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। तो बेहतर ये है कि आप लोगों ने खुद से इसको डिजाइन करना है। जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इस पर क्लिक किया, आपके सामने ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई जिसमें ये स्लाइड नजर आ रही है आपको। और यहाँ पर जो बॉडी टेक्स्ट एरिया यहाँ पर ये है। सबसे पहले तो इस पर टेक्स्ट होता है, उसके बाद फिर एनिमेशन या ट्रांजिशन की बात आती है। सबसे पहले हम इस पर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। और टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इसको ये है, कंप्यूटर कोर्स कंटेंट है, और क्लास फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें थी, मैं अगर इसको बल्कि खत्म ही कर देता हूँ, दोबारा पहले बता दूं। ये देखिए, जब मैंने इसको स्लाइड यहाँ से प्रेजेंटेशन ओपन की थी, मैंने तो सबसे पहले आ रहा था क्लिक टू ऐड टाइटल।
तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे कोई बुक होती है, जब बुक हमारे हाथ में लेते हैं तो उसका टाइटल सबसे पहले में नजर आता है। उसके बुक का नेम होता है, या उसके ऊपर अगर क्लास लिखनी हो तो वो क्लास होती है, मतलब टाइटल सबसे पहले होता है। तो इसी तरह जब कोई प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो उसका टाइटल सबसे पहले हम देते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर कोर्स कंटेंट, और यहाँ पर फॉर क्लास टाइप कर लें। अब यहाँ पर हमें एक स्लाइड और ऐड करनी है। उसका क्या तरीका है, ये देखें, यहाँ इस एरिया पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो एक स्लाइड और ऐड होगी। अब देखें, जब फर्स्ट स्लाइड थी वो टाइटल के लिए थी, तो इसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाएगा। देखें, एक टेक्स्ट बॉक्स ये था, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ये था, ये टाइटल स्लाइड थी। लेकिन जब हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं तो ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों है कि यहाँ पर तो आपने इस स्लाइड का टाइटल देना है, और यहाँ पर इस स्लाइड का बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा। और एक तरीका मैंने ये बताया कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड ऐड हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन पर कहीं भी रहते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करना है। कंट्रोल एम यहाँ लिख रहा हूं मैं, कीबोर्ड पे ये की होती है ना, CTRL लिखा होता है, कंट्रोल, उसके साथ हमने एम प्रेस करना है। तो हमारे पास ये एक स्लाइड यहाँ पर शो हो जाएगी, नई स्लाइड बन जाएगी। इसके बाद अब हमें सबसे पहले टेक्स्ट प्लेस करना है। मैंने यहाँ टेक्स्ट जो है उसको टाइप करके रख लिया था। सबसे पहले तो हम कंटेंट देंगे। जैसे बुक में आपका सिलेबस लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट लिखा हुआ है कि इस सिलेबस में, सॉरी, इस बुक में आप क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट जो है इसका, यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, सारे पॉइंट्स मेरे कंटेंट के मेरे पास यहाँ आ गए। ये हमने क्या किया, टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर दी सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे सेकंड स्लाइड है ना, अगर हम देखते हैं कि हम, ये कंटेंट है हमारा, हर स्लाइड पे हम एक एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ पहला कंटेंट, कॉपी किया, यहाँ पर मैं सेकंड कंटेंट लिख देता हूँ, कंट्रोल एम। ये देखिए, स्लाइड बहुत सारी बना ली। अब हम आएंगे थर्ड की तरफ। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि अब देखिए, सबसे पहली स्लाइड पे तो आपने लोगों को बता दिया कि हम आपको क्या बताने वाले हैं, और उसके बाद हर स्लाइड में जाके आपने वन बाय वन उस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्लाइड्स बना रहे हैं। मैं भी सिर्फ टाइटल लिखता जा रहा हूँ। इस टाइटल के बाद क्या होगा कि हमने हर स्लाइड पर आकर उसका जो बॉडी टेक्स्ट है, उसका जो कंटेंट है, जो एक्सप्लेन करना है हमने, उस एक्सप्लेनेशन में बुलेट पॉइंट भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेफिनेशन भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वीडियोस और ऑडियो भी हो सकती हैं। मैंने ये काफी ज्यादा स्लाइड्स बना ली। और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने कुछ स्लाइड्स बना ली। सबसे पहली चीज हमारा क्या था, इस पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाना था। अब इसको सेव सबसे पहले हमेशा कर लिया करें, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको जब हम यूज कर रहे होते हैं। तो इस वक्त ये टेम्परेरीली सेव हो रहा है रैम में। लेकिन अगर कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है किसी वजह से, तो उसके बाद आपका ये डाटा जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा आपकी रैम में से। तो इसको परमानेंट सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस, या फिर यहाँ फाइल मेन्यू पे आए और यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। देखें, एक जैसा इंटरफेस आ रहा है। या फिर ये हमें तो फ्लॉपी नजर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आ गया। इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करने, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। सबसे पहली चीज फाइल नेम, मैं इसको यही नाम दे देता हूँ, आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें। दूसरा सेव एज टाइप, अभी हमने पावर पॉइंट को पावर पॉइंट पे ही सेव करना है, इसलिए हम इसको यही रहने देते हैं, वरना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने इसको डेस्टिनेशन देनी है कि कहाँ सेव करना है। अब डेफिनेटली एकेडमिक रिलेटेड है तो हम एकेडमिक पे जाएंगे और यहाँ पर आके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और उसको भी हम सेम नेम दे देते हैं, क्या था, कंप्यूटर क्लास कंटेंट। या फिर नाम चेंज भी कर सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। और ये लीजिए, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज, मैं अब इसको देखिए, टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को हमने बहुत बना संवार के लिखना होता है, इसकी एडिटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। मैं यहाँ से सबसे पहले आके ना, इसको मैं थोड़ा साइज इंक्रीज किया। फिर इसके बाद इसको हम कोई कलर दे देते हैं, तो ये ग्रीन कलर दे दिया। और ये इसके बाद यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, जो हमारे कम से कम स्लाइड के ऊपर आ जाए। ये
और इसको कलर ब्लैक फिलर रहने देते हैं, कलर पे नहीं जाते हम। अब ये तो हमने कर लिया टेक्स्ट वाला काम। अब साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करके हम इसको सेव करते रहेंगे, ताकि हम जितना भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो सेव होता रहे। अब अगली चीज देखें, सबसे पहली चीज तो हमने देख लिया कि हमने टेक्स्ट प्लेस कर लिया। अब अगली चीज यहाँ पर ना, ये होम मेन्यू में हम थे और यहाँ से हमने इसके थोड़ा सा टेक्स्ट से कलर और साइज वगैरह चेंज किया। इंसर्ट मेन्यू, ये मेन्यू बार है ऊपर सबसे, और जिस भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे एक रिबन ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स देखते हैं। इसको टूल बार भी कहा जा सकता है। इन टूल्स की मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे दो टूल्स हमारे यूज होने वाले हैं, बल्कि तीन टूल्स होंगे, एक ये पिक्चर वाला, एक वीडियो वाला, एक ऑडियो वाला। तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और दिस पीसी। अब देखिए ऑनलाइन पिक्चर भी है और दिस डिवाइस भी है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि डिवाइस से इमेजेस, वीडियो और अपना बाकी कंटेंट लें। ऑनलाइन से क्या नुकसान होता है कि आप जहां पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पर अगर इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है तो वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन वर्क नहीं करेगी, वहीं पे स्टक हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डिवाइस में उसको रखें और सारे कंटेंट को। और यहाँ मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो मैं यहीं से डेस्कटॉप पे आता हूँ। और ये अब इमेज था ना, इमेज पे क्लिक किया तो ये देखिए इमेज यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ इस स्लाइड में नहीं चाहिए था, मैं यहाँ आता हूँ। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स आपके पास होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तब भी इमेज आ जाएगा, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट बॉक्स के बगैर आ जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स के का होना टेक्स्ट बॉक्स के लिए जरूरी है, लेकिन एक टेक्स्ट बॉक्स पे रहते हुए अगर इमेज वीडियो लाएंगे तो कोई मसला नहीं है। इंसर्ट पे आए, पिक्चर पे आए, दिस पीसी पे आए, जहां आपकी पिक्चर रखी है उस पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास इमेज आ गया जिसको मैं मूव कर सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे ही मैं इसके कॉर्नर्स पे लेके आता हूँ तो रीसाइज हैंडल आ जाता है। इससे पकड़ के मैं इसको रीसाइज करके और कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ जैसे भी चाहूंगा। अगली स्लाइड पे आते हैं। अब इसकी बहुत ज्यादा सेटिंग है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये देखिए, अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ ना, ये कहीं बाहर क्लिक किया तो मेरे पास हेल्प के बाद कोई मेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इमेज पे क्लिक किया मैंने तो पिक्चर फॉर्मेट आ गया। तो हम यहाँ से बेतहाशा किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं, इसकी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, और यहाँ अगला काम इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू पे आने के बाद वीडियो, वीडियो में आने के बाद दिस डिवाइस ही लूंगा, ऑनलाइन नहीं लूंगा। ले सकते हैं पर लूंगा नहीं। मुझे डेस्कटॉप पे मैंने रखा था, इस फोल्डर में रखा था। यहाँ पे आके वीडियो पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये वीडियो आ गई, ये भी मूवेबल है और इसको मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ इसके कॉर्नर से, जिस तरह से मैंने इमेजेस को किया था। हम इसको फुल स्क्रीन पर भी ला सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर नहीं डालना चाह रहा कोई टाइटल वगैरह स्लाइड का, तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट करता हूँ और यहाँ से ये ले और इसको फुल स्क्रीन पर लेके आ गया। जहां पे जिस साइज में रखना चाहें आपकी मर्जी। अगली स्लाइड पे आते हैं, इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे आने के बाद ऑडियो, ऑडियो पे क्लिक किया और यहाँ से ये ऑडियो एक ले लिया और इंसर्ट कर दिया इसको। अब इसका क्या फायदा है, एक तो मैं ऑडियो यहाँ पे एक भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल भी लगा सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ, टेक्स्ट बॉक्स तो मेरा गायब हो गया। तो इसके लिए फिर हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। देखें जब भी कुछ डालना होता है वो इंसर्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें अगर एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ से ये देखिए मेरे पास ऑप्शन मिल रहा है मुझे टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पे सिंपली क्लिक किया और यहाँ से ड्रॉ कर लिया। और ये साउंड क्या थी, राइम थी ना। आप कोई भी नाम लिख लें, जैसे ये बाबा ब्लैक शिप है तो यहाँ लिख लिया, नीचे वाली कोई और आ गई उसको वो लिख लिया, तीसरी कोई और होगी वो लिख लिया। आप मल्टीपल यहाँ पर ऑडियो, मल्टीपल टेक्स्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर इसी को कॉपी करके मैं फिलहाल कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये देखें, ये मैं इसको जितनी चाहूंगा मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। ये हमारे पास ऑडियो भी हो गई, वीडियो भी हो गई। और इसी तरह वीडियो को रिसाइज करें और मल्टीपल वीडियो एक स्लाइड के ऊपर आप लगा सकते हैं और उसको आप अरेंज कर सकते हैं कि नंबर 1 पे ये प्ले हो, नंबर 2 पे ये हो, नंबर 3 पे ये प्ले हो। फिलहाल हम ये यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब अगली बात क्या आ रही है, यहाँ पर डिजाइन आ रहा है। डिजाइन पे आकर मैं जैसे डिजाइन मेन्यू पे आता हूँ तो यहाँ देखें डिफरेंट डिजाइन आ रहे हैं मेरे पास। मैं इसको मजीद डिजाइन लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें एक स्लाइड जिस पे मैंने क्लिक किया वो सब पर अप्लाई हो गई। और हम हर स्लाइड पे डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कंटेंट सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का है तो हम खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्लाइड चेंज करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि इसकी जो कंटेंट की अरेंजमेंट है ना वो ऑटो पे चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू डिजाइन। ये देखिए, और मैं यहाँ पे कोई कलर वाला ले लेता हूँ ताकि बाद में आपको कुछ और चीजें समझाने में आसानी हो। ये ले लेता हूँ,
देखिए इसके मुताबिक इसने कंटेंट को भी मेरे अरेंज कर दिया सब, ये देखिए इस तरह से। फिर ये अरेंजमेंट जो है ये हम अपने पहले नहीं करेंगे, मतलब कि हम डिजाइन वगैरह सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें कंटेंट प्लेस करना होता है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग। फिलहाल के लिए मैं इसको भी यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ये हो गया जी डिजाइन। डिजाइन में डिफरेंट वेरिएशंस भी हैं, ये वेरिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं। कोई भी आपने स्लाइड यहाँ से, सॉरी डिजाइन आपने ले लिया, उसके बाद इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से उसकी स्पेसिफिकली वन बाय वन क्लिक करके इसके कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अभी जनाब मैंने एक ये ले लिया, मैं क्यों इस किस्म के कलर ले रहा हूँ या इस तरह का क्यों ले रहा हूँ बैकग्राउंड अभी समझाता हूँ। फिर इसके बाद अगला है ट्रांजिशन का, जो आपका अभी कोर्स में है। मैं अब आपने वन बाय वन स्लाइड पे क्लिक करना है और एक ना एक कोई इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करते जाएं। और क्या हमें डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई करनी चाहिए सबके ऊपर, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई और लगा देते हैं। यहाँ पर आकर मैं, अब देखें, अब मैंने सबसे पहला काम क्या किया, पहले मैंने टेक्स्ट प्लेस किया। सेकंड मैंने जाकर इंसर्ट पर आकर इसमें जो कंटेंट मुझे इंसर्ट करना था वो किया। थर्ड मैंने आकर इसके डिजाइन को अप्लाई किया। फोर्थ आकर मैंने ट्रांजिशन अप्लाई की। अब फिफ्थ क्या है, मैंने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है, लेकिन ट्रांजिशन को समझाने के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अब हमारे पास क्या है, हम जब प्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली, लोगों को कैसे दिखाएंगे, इसी फॉर्म में, ऐसे नहीं दिखाएंगे। हम इसको स्लाइड शो पे लाके दिखाएंगे। उसका क्या तरीका है कि हमारे पास ये आपको यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे टाइम के ऊपर, ये बैटरी के ऊपर आपको यहाँ स्लाइड शो नजर आ रहा है एक बटन। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो पे आ जाएगी, और ये जिस तरीके से अपेयर हो रही है, ये क्या है, ये कर्टन जो हट रहा है ये ट्रांजिशन थी बेसिकली। अब इसको हमने नेक्स्ट पे लेके जाना है, नेक्स्ट स्लाइड पे या नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाना है, तो उसका क्या तरीका होता है, इसको ऑन क्लिक कहा जाता है। ऑन क्लिक से मुराद है कि आप माउस से क्लिक करें तब ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा या नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा, या फिर कीबोर्ड के ऊपर आपके एरो कीज हैं, एरो कीज से इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड किया जा सकता है, या फिर कीबोर्ड पर एक बड़ी सी बार है उसको स्पेस बार कहते हैं, स्पेस बार से हम इसको मूव कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया तो स्लाइड अपेयर हुई एक नए स्टाइल के साथ। तो वो स्टाइल क्या था, वो ट्रांजिशन थी। ये देखें, ये क्या अप्लाई हो रहा है, ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। ये देखें ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, मैंने डिफरेंट इसलिए लगाई ताकि आपको समझ आए। वरना हम फॉर्मली हम कभी भी ये काम नहीं करते कि हम डिफरेंट स्लाइड पे डिफरेंट ट्रांजिशंस को अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, सपोज मुझे अगर ये वाला अच्छा लग रहा है ट्रांजिशन, तो मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू का बटन नजर आ रहा है, मैं सब पे जाके वन बाय वन क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि कौन सी ट्रांजिशन किस पे अप्लाई हुई हुई है। तो ये देखें, सपोज मुझे ये वाली अच्छी लग रही है भाई, ये जो नंबर वन पे लगी हुई है या सेकंड वाली लगी हुई है, ये अच्छी लग रही है मुझे, जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं इसको सब पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक करूंगा और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ इससे, जैसे ही मैं स्लाइड शो पे आऊंगा तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाता जा रहा हूं, और बिल्कुल उसी तरह से मेरे पास स्लाइड्स आ रही हैं जिस जो मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया था। अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है, एनिमेशन की आती है। इसको थोड़ा सा समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा वन बाय वन। हम अगर इसके ऊपर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर, ये देखें मैं एनिमेशन पे आया तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांजिशन की तरह के मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन और इसको मैं एक एनिमेशन अप्लाई कर लेता हूँ, और सेकंड नंबर पे मैं इस पे एनिमेशन लगा लेता हूँ, इसको मैं फ्लोट इन कर लेता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा काम शुरू होने वाला है ना सही, वो यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा कंटेंट है। तो इसको ये लीजिए। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। वन बाय वन सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, वन बाय वन पॉइंट्स को सिलेक्ट करता जा रहा हूं, और इसके ऊपर एक एक एनिमेशन अप्लाई किया जा रहा हूं, जैसा कि मैंने ट्रांजिशन पहले किया था कि वन बाय वन सब पर डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई की थी। सेम इसी तरह से मैं वन बाय वन कंटेंट को, वो कंटेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और आपके पास आपके वीडियोस भी हो सकती हैं, ग्राफ्स या टेबल या कुछ और भी हो सकता है। मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ इसके ऊपर वन बाय वन। ये ट्रांजेक्शन आप हर चीज पे, हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन सॉरी। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ वन स्लाइड। अच्छा एक चीज और कि देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ से स्लाइड क्लिक किया तो स्लाइड शो पे मैं आ गया। होता ये है कि अगर तो मैं इस स्लाइड पे मैंने क्लिक किया हुआ है, स्लाइड 4 या स्लाइड 5 पे, और मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ आकर स्लाइड शो पे, तो वही स्लाइड अपेयर होगी जिस पर मैंने क्लिक किया हुआ था।
लेकिन सपोज अगर मैं इस स्लाइड पे 5 पे हूँ या किसी 100 स्लाइड पे हूँ और मैं स्लाइड 1 से इसको, अगर स्लाइड को मैं स्लाइड शो करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अब यहाँ क्लिक नहीं कर सकता। यहाँ क्लिक करूंगा तो वही जिस स्लाइड पे क्लिक है वो आ जाएगी, या फिर मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से सिंपली मैं F5 प्रेस करूंगा, कीबोर्ड से F5 की प्रेस की, ये फंक्शन की है, टॉप पे आएगी, तो मेरी स्लाइड 1 जो है वो अपेयर हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, तो ये देखें जो मैंने एनिमेशन अप्लाई किया था, ये देखिए उस एनिमेशन से मेरे कॉल करने पर, कॉल करना मतलब मैं इसको कॉल कर रहा हूं बाय क्लिकिंग और बाय प्रेसिंग की, शॉर्टकट की। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ, ट्रांजेक्शन वही जो हमने लगाई थी उस तरह आ रही है। अब ये जिस जिस तरह से मैंने एनिमेशन अप्लाई किया था जिन नंबर्स पे, उस नंबर से ये देखें अपेयर हो रहा है। अब देखें जिस जिस तरह से मैंने इसको एनिमेशन अप्लाई किया था उस तरह से ये आएगा, और मेरे कॉल करने पे आएगा और 1 बाय 1 आएगा। अभी मैं इसको कुछ प्रेस नहीं कर रहा तो वहीं पे रुका हुआ है, जैसे ही प्रेस करूंगा ये ले नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फिर मैंने कीबोर्ड से एरो की को प्रेस किया तो ये ले, अब मैं जैसे जैसे कॉल करता जा रहा हूँ, प्रेस करता जा रहा हूँ की बटन को, तो वैसे वैसे मेरे पास ये पॉइंट्स अपेयर होते जा रहे हैं। तो स्केप प्रेस किया, कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट पे एक की है ESC, स्केप, स्केप प्रेस किया तो ये देखें आपकी प्रेजेंटेशन वापस उसी हाल में आ गई जो एडिटेबल फॉर्म था उस पे आ गई। अब जनाब मैंने आपको ये बता दिया कि हमने किस तरह से इसको कॉल किया और किस तरीके से हम ये पॉइंट्स लेके आए, किस तरीके से ट्रांजेक्शंस को लेके आए और एनिमेशंस को लेके आए। अब अभी तो ये था ना कि मैं डिफरेंट अप्लाई किया, ये तरीका नहीं है, ये तरीका हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन में यूज नहीं कर सकते। और मैं अब पहला तरीका ये था कि मैंने 1 बाय 1 सिलेक्ट किया और एनिमेशन अप्लाई किया। दूसरा तरीका क्या है, मैं इन सबको इकट्ठा सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे टेक्स्ट को, और एक एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। और इसको यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो ये देखें क्या हुआ। मैं यहाँ से इसको स्लाइड शो पे लेके आ जाता हूँ, आएगा मेरे कॉल करने पर, ये देखिए मेरे कॉल करने पर ये आया। दोबारा नीचे बॉडी टेक्स्ट भी लाऊंगा, कॉल करने पे आएगा, लेकिन एट वंस आया और एक ही स्टाइल में आया। स्केप कर रहा हूं मैं। पहले तरीके में क्या था कि मैंने 1 बाय 1 क्लिक करके डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई किए थे, तो वो मेरे कॉल करने पर 1 बाय 1 आए थे, डिफरेंट स्टाइल्स में आए थे। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने इसको तमाम टेक्स्ट को इकट्ठा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको जब कॉल किया तो एक ही स्टाइल में और एक साथ आया। तीसरा तरीका ये है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स पे रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी टेक्स्ट के जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं इस पर क्लिक करूंगा किसी एक पर और एक एनिमेशन अप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं स्लाइड शो पे आऊंगा वापस तो क्या होगा, अब ये हो रहा है जनाब कि मेरे कॉल करने पर आ रहे हैं 1 बाय 1 आ रहा है, लेकिन एक ही स्टाइल में आ रहा है जो आपका फॉर्मल वे है। ये देखिए 1 बाय 1 आ रहा है, कॉल करने पे आ रहा है और एक ही स्टाइल में आ रहा है। तो ये हमारी एनिमेशन थी। अब मजीद डिजाइन, बेतहाशा सेटिंग्स एंड डिजाइन की, आप इसके बैकग्राउंड पे इमेजेस लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, हर स्लाइड को डिफरेंटली डिजाइन कर सकते हैं, सारी प्रेजेंटेशन को एक जैसा अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हैं। यही हम ट्रांजिशन पे आए तो ट्रांजिशन को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। फिर यही एनिमेशन पे अगर हम आ जाते हैं तो एनिमेशन की स्पीड को, इसकी डायरेक्शन को, और इस पे टाइम लगाना है, इस पे सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ट्रांजिशन का था कि ट्रांजिशन की स्पीड को आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू लेते हैं। तो ये देखें प्रीव्यू लिया ये, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये वाले मैं इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, इसी को मैं अप्लाई टू ऑल करके सब पे अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिएगा इसको, अगर मैं देखता हूँ हमारी ट्रांजिशन जो है ये कितने टाइम में आ रही है, ये देखें ये इस तरह से ये। फिर हम जब इन पॉइंट से निकल के आगे चले जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड आएगी हमारी, तो उसमें भी देखें सेम टाइम लग रहा है इसको ट्रांजेक्शन को हटने में। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ड्यूरेशन लिखा हुआ है। अच्छा इसमें एक चीज लिखी हुई है बुक में कि साउंड्स के साथ, तो ये साउंड नजर आ रहा है अप्लाई टू ऑल के ऊपर। मैं साउंड पे आके यहाँ पर ये साउंड अप्लाई कर दिया, इस पे सेकंड वाली पे, फर्स्ट वाली पे कोई और साउंड अप्लाई कर देता हूँ, ये अप्लाई कर दिया। थर्ड वाली पे आके मैं कोई और साउंड अप्लाई कर देता हूँ, ये कर दिया। अब मैं इसको स्लाइड शो पे लाकर जब, ये देखिए आवाज आई, ये देखिए ड्रम साउंड के साथ। और ये जब ये कंटेंट हमारा जाएगा नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो ये अप्लॉज के साथ आ गया। अब एक काम करते हैं इसके जी, देखिए 6 सेकंड पे आपका ये चल रहा है, अभी जो ट्रांजेक्शन आपकी चल रही है 6 सेकंड के लिए चल रही है। यहाँ स्लाइड पे क्लिक किया और इसके बाद 6 के बजाय मैं पहली स्लाइड को लाकर ना मैं 10 सेकंड्स पे ले आता हूँ, ये ले। सेकंड स्लाइड को लाकर मैं और कम करके ना 2 सेकंड्स पे ले आता हूँ।
और थर्ड स्लाइड को इतना ही रहने देता हूँ। अब आप इसमें ना डिफरेंस को नोट कीजिएगा। ये देखें, पहली स्लाइड पे मैंने 10 सेकेंड्स लगाए थे, तो ये कितना टाइम ले रहा है, पहले कितने जल्दी चला गया था ना। अब देखिए कितना टाइम लिया इसने। अब हम सेकंड स्लाइड पे आएंगे, वहां मैंने 2 सेकेंड्स लगाए हैं, कितनी जल्दी चलेगी। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, और ये नॉर्मल जो इसकी स्पीड बाय डिफॉल्ट थी, तो ये बाय डिफॉल्ट स्पीड के साथ अब ट्रांजिशन इस पर लग गई। अब इसको हम यहाँ से इसको आकर यहाँ स्लाइड पे क्लिक करके इसी तरीके से अगर नो साउंड करेंगे तो इसका साउंड फिर खत्म भी हो जाएगा। यहाँ तक जो मैंने चीजें देखी थी, जो कंटेंट में मुझे नजर आ रही थी, वो मैंने आपको बता दी है। और इसकी प्रैक्टिस कर लें तो जो आपके चैप्टर नंबर 4 है कि 5 आई थिंक, वो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।